Good morning, students. I am Rajiv Singh, SST teacher of Radha Swami Public School. I am here to teach you SST, the first chapter of class 9, French Revolution, Francisi Kranti. And first of all, before teaching, I would like to say that why we are going to have these distant learning classes. All of us know that the entire country, whole India is locked down, so nobody is allowed to gather at public places, and without gathering the school cannot, if the school will open, there will be a gathering of students. So government, school management has decided that the students should be taught through the medium of internet, and so we are here to teach you various subjects. Before this also, many videos have been uploaded by the school management for teaching all the students of our school. Now, let's start the lesson number 1. French Revolution. 1789 was the year. 1789 ही वो साल था जिस समय फ्रांस के किले पे अटैक किया गया था। फ्रांस के उस किले का नाम था बैस्टिल। अब बैस्टिल पे अटैक क्यों किया गया था, ये एक प्रश्न है। बैस्टिल फ्रांस के राजा के निरंकुश राजशाही का एक प्रतीक था, इस वजह से लोगों ने उस पर हमला किया था। बैस्टिल पे जो हमला हुआ था उसका और एक ये भी कारण था कि लोगों के बीच ये अफवाह फैलाई गई थी, फ्रांस के लोगों के बीच में, पेरिस में एक अफवाह फैलाई गई थी कि आप लोग आम जनता के ऊपर राजा ने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया गया है। तमाम तरह के रूमर्स फैलाए गए थे, जिसकी वजह से लोग गुस्सा करके फ्रांस के बैस्टिल किले पे गए और वहाँ पे अटैक किया उन लोगों ने। लोगों को ये लगता था कि ये चूँकि राज परिवार का ये किला है तो वहाँ पे उन लोगों को हथियार वगैरह मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहाँ पे उनको किसी प्रकार का कोई हथियार वगैरह नहीं मिला था। अब 1774 वाज द ईयर। 1774 में लुईस 16 का राज्याभिषेक किया गया था। उन्हें राजा बनाया गया था एक छोटी सी कम उम्र में, और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एतोनते के साथ किया गया था। लुईस 16 जब राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने देखा कि फ्रांस का खजाना खाली है। अब फ्रांस का खजाना खाली क्यों था, ये भी एक प्रश्न है, और इसका उत्तर ये होगा। देखिए, जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप इस चैप्टर को थोरोली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर, जो बता रहे हैं वो हमारे चैप्टर से ही है, फर्स्ट चैप्टर से ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को एकदम परफेक्ट बुक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लुईस 16 जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि फ्रांस का खजाना खाली है। तो खजाना खाली होने का कारण था, कई कारण थे। क्या कारण था? पहला कारण ये था कि फ्रांस के राजशाही ने अमेरिकन कॉलोनीज को, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए उनका सहयोग दिया था, जिसकी वजह से खजाने पे बहुत भारी लड़ाइयाँ जब भी होती हैं तो खजाने पैसा रुपया खर्च होते ही हैं। तो 13 कॉलोनीज को जब उन्होंने आज़ाद कराने के लिए पैसा मुहैया कराया तो ऑब्वियसली पैसा तो कम होगा ही। दूसरा कारण ये था कि लोगों के अंदर एक अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए और फ्रांसीसी राजशाही के विरोध में लोग खड़े हो गए। तीसरा कारण ये था, जब उनका राजशाही खजाना खत्म होने का, कि जो भी महल थे, महल के देख रेख, सैनिकों का खर्च, इन सभी खर्च को चुकाने के लिए बहुत बड़े रकम की ज़रूरत पड़ती थी और आमदनी कम था, जिसकी वजह से उनका खजाना खाली था। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए फ्रांस का जो समाज था, डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी,
फ्रांसीसी समाज 3 हिस्से में बटा हुआ था। वो कौन से 3 हिस्से थे? तो फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था और थर्ड स्टेट था। प्रथम श्रेणी में वो लोग आते थे जो लोग चर्च से संबंधित होते थे, उनके पास कुछ जन्म सिद्ध अधिकार होते थे जिसकी वजह से उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। दूसरे श्रेणी में वो लोग आते थे जो सेकंड स्टेट नोबल्स कहे जाते थे। नोबल्स मीन्स जमींदार। वो लोग भी आपसे उन लोग को भी टैक्स में छूट थी। टैक्स वहाँ पे भरता कौन था? तीसरे स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट। तीसरे स्टेट के लोग टैक्स जो भरते थे उसी से पूरा राजशाही का खर्च चलता था। अब तीसरे स्टेट में कौन से लोग आते थे? मैंने पहले बता दिया कि प्रथम स्टेट में आपका आता है क्लर्जी मैन, दूसरे स्टेट में नोबल्स, और तीसरे स्टेट में आएगा जो भी मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये लोग आते हैं, व्यवसायी हैं, ये लोग तीसरे स्टेट में आते हैं। अब आप देखिए फ्रांस का करेंसी, कुछ बातें ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातें हैं और उनको आपको याद करना होगा। फ्रेंच करेंसी, जो फ्रांसीसी रुपया था, उसको क्या कहा जाता था? हर देश की अपनी अपनी अलग करेंसीज होती है। फ्रांस की करेंसी को लिवरे कहा जाता था, ठीक है। अब फ्रांस में जो टैक्स भरा जाता था वो टैक्स भी कई प्रकार के होते थे। एक टाइड होता था और एक टीथे होता था और एक दूसरा टाइड होता था। एक डायरेक्ट टैक्स था और डायरेक्ट धार्मिक टैक्स था। तो धार्मिक टैक्स जो था वो भी थर्ड स्टेट देता था और वो टैक्स जाता था क्लर्जीमैन्स, चर्च ले लेता था। और दूसरा टैक्स जो था टीथे को राज परिवार ले लेता था। प्रत्यक्ष कर उसको आप बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार के कर फ्रांस में मौजूद थे। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास। अब पहले तो ये भी कहा जा चुका है, आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रांस जब जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ जाती है। ये एक कहावत है, मैटरनिक द्वारा कही गई ये कहावत है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फ्रांस जो राजशाही था उसको खत्म करने का सबसे पहला विचार फ्रांस के पास ही आया था, फ्रांस के लोगों के दिमाग में ही आया था। इस वजह से ऐसा कहा जाता है और इसी वजह से मैटरनिक में भी कहा था। अब देखिए फ्रांस के लोगों का जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग के लोग थे फ्रांस के, उनके दिमाग में आप कह सकते हैं पहला विचार उन्हीं के पास आया कि हमें जन्म सिद्ध अधिकार फ्रांस के खत्म कर देना चाहिए। फ्रांस में ऐसा था कि कुछ लोगों के पास जन्म सिद्ध अधिकार होते थे जिसकी वजह से उन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं भरना पड़ता था। तो उनको ऐसा लगता था कि ये अधिकार खत्म हो जाने चाहिए। अब देखिए फ्रांसीसी जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनमें कौन लोग आते थे? जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे स्कूलों में, ये सभी मध्यम श्रेणी के लोग थे। अब इनका नेता कौन था? तो जॉन लॉक एंड रूसो, ये 2 ऐसे लीडर्स थे जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोगों की अगुवाई कर रहे थे, जिनकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था। मॉन्टेस्क्यू भी एक नेता थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने ये विचार रखा था कि अब शासन कैसा होना चाहिए। अब तक तो राजशाही चल रही थी, राजा निरंकुश था, उसके पास सारे अधिकार थे, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने ये विचार रखा कि अब जो शासन है उसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीचों में बांट दिया जाए ताकि राजा के निरंकुश राजशाही पे रोक लगाई जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं कल फिर आप लोगों को अपडेट करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।